नमस्कार। पटना देवी कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे परचेस ऑर्डर और सेल ऑर्डर। परचेस ऑर्डर में क्या करना है, सेल ऑर्डर में क्या करना है। परचेस ऑर्डर का डिफिनेशन होगा कि परचेस करने से पहले उस सामान का ऑर्डर देना होता है जिसे परचेस ऑर्डर कहा जाता है, जिसकी एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। इस वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली में इसकी शॉर्टकट की ALT+F4 है। यह वाउचर तभी काम करेगा जब हम परचेस ऑर्डर का फीचर इनेबल कर देंगे। अगर मान लीजिए कोई आप ऑर्डर दे रहे हैं तो उस ऑर्डर के लिए कंपनी में उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले परचेस ऑर्डर करना पड़ता है। तो परचेस ऑर्डर की एंट्री कराने के लिए सबसे पहले जो मेरे में कंपनी है वो टैली ARP9 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं चला जाता हूँ वर्क इन एजुकेशन मोड पे, इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ, ESC से बैक करता हूँ। उसके बाद चला जाता हूँ सेलेक्ट कंपनी पे। सेलेक्ट कंपनी पे जाने के बाद में S नाम से मेरा कंपनी है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। करने के बाद मैं चला जाता हूँ F11 बटन पे प्रेस करके इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको इन्वेंट्री फीचर में जाना है और यहाँ से इनेबल परचेस ऑर्डर जो नो है उसको आपको यस कर देना है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ से जो नो है उसको मैं क्या कर देता हूँ, उसको यस कर देता हूँ। उसके बाद सेल ऑर्डर को भी आपको करना है तो उसको भी आप यस कर लेंगे, इंटर कर देंगे। उसके बाद आप इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, एक्सेप्ट करने के बाद आप ESC से बैक जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑर्डर वाउचर। ऑर्डर वाउचर में आपको जाना है। ऑर्डर वाउचर जाने के बाद में सबसे पहले आपका है परचेस ऑर्डर। तो परचेस ऑर्डर आपका यहाँ ALT+F4 के द्वारा इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया परचेस ऑर्डर। यहाँ पार्टी नेम लिखना है, तो पार्टी नेम मान लीजिए मिस्टर अमर। इनका एड्रेस आप बेलवा सिंगर डाल देंगे, बेलवा सिंगर। स्टेट में आप उत्तर प्रदेश चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ आप इंटर बटन प्रेस करके ऑर्डर नंबर पहला है, यहाँ पर परचेस अकाउंट। अगर आप मान लीजिए डिस्काउंट वाला कॉलम चुनना चाहते तो भी कर सकते हैं। F12 यहाँ से अभी मैं बाद में उसको बता देना चाहता हूँ। पहले इसको कर लेता हूँ, कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। कीबोर्ड आपको करना 110 PC है। यहाँ को इंटर, यहाँ से 15 डेज, यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 पीस हो गया। रेट 390 के अनुसार है, इंटर बटन कर देना है। ये हो गया आपका। दूसरा आपका है आपका माउस, इंटर, यहाँ पर 45, तो यहाँ पर मैं 5 पीस कर देता हूँ। तो ये आपका मेरा कीबोर्ड और माउस ऑर्डर हो चुका है। यहाँ से पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लगा देता हूँ 2%, 50 रुपया ये हो गया। उसके बाद मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट करके किसी का भी नाम डाल के मैं इसको सेव कर सकता हूँ। और अगर मान लीजिए इसको आपको देखना है तो इसके लिए आपको डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले जाने के बाद में आपको डे बुक पे जाना है और यहाँ आपको परचेस ऑर्डर में जाके आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे है आपका। अगर मान लीजिए इसको आपको प्रिंट आउट देखना है तो ALT के साथ P वाला बटन दबाएंगे। आप यहाँ से इसको यस करेंगे और यहाँ से आप जाके परचेस के नाम से इसको सेव कर लेंगे। ठीक, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ परचेस पे डबल क्लिक करके मैं आपको इसको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका हो गया परचेस ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से परचेस ऑर्डर आप बड़े आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ कीबोर्ड है, माउस है और इसका पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज 2% लगा है, तो आपका 2499 रुपया पूरा हो रहा है। ठीक है, टोटल आपका 10 PC है और यहाँ इन वर्ड में लिखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ सिग्नेचर कर सकते हैं। मान लीजिए बाहर आना चाहते हैं या प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो यहीं से Ctrl+P दबा के यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पुनः जाना है आपको
टैली पे जाना है। उसके बाद आपको दूसरा नंबर करना है सेल ऑर्डर। तो कह रहा है कि सेल ऑर्डर करने से पहले सेल का ऑर्डर लिया जाता है, जिसकी एंट्री सेल ऑर्डर वाउचर में की जाती है। इस वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए टैली में इसकी शॉर्टकट की ALT+F5 है। यह वाउचर तभी काम करेगा जब हम सेल ऑर्डर का फीचर इनेबल कर देंगे, तो आपको बताए हैं। उसके बाद यहाँ से आप चले जाएंगे सेल ऑर्डर पे आप क्लिक कर देंगे, तो यहीं से डायरेक्ट वो सेल ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए फिर से आपको न्यू क्रिएट करना है तो फिर से आपको ऑर्डर वाउचर में जाना है। ऑर्डर वाउचर में जाके सेल ऑर्डर पे आपको क्लिक कर देना है, सेल ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 1 हो गया आपको पार्टी नेम में, जिसमें मान लें मिसेस बजाज इलेक्ट्रॉनिक। इंटर ऑर्डर नंबर 1 हो गया, सेल अकाउंट हो गया। चलिए यहाँ से कीबोर्ड 110 PC है, तो यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ, बैच 1 कर देता हूँ और यहाँ से क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीस ले लेता हूँ। ये हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर आपका था माउस ले लेता हूँ, इंटर कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर 5 पीस यहाँ पर भी ले लेता हूँ। ठीक। यहाँ भी पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज आपको लगाना है, तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज पे जाके 2% आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी बनके तैयार हो गया। मान लीजिए इसको भी अगर आपको देखना है तो फिर से आपको ESC से बैक जाना है, आपको डिस्प्ले पे जाना है, डिस्प्ले पे जाके डे बुक जाना है, डे बुक पे जाने के बाद में आपको सेल ऑर्डर पे जाना है, सेल्स ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पर ALT+P, उसके बाद यस, और इसको सेल्स के नाम से सेव कर लेना। उसके बाद इसको मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद सेल्स पे जाएंगे, सेल्स पे जाने के बाद में ये खुल जाएगा। उसके बाद इसको जूम करके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा ये हुआ है। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सेल ऑर्डर हो गया है। उसके बाद मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए उसमें क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए परचेस में अगर आपको डिस्काउंट वाला कॉलम देना है तो उसको आप कैसे देंगे। तो चलिए इसके लिए आपको जाना है, F11 बटन प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर में जाना है आपको, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज स्प्रेड कॉलम डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस, यहाँ पे आपका यहाँ। ठीक है। ये जो आपका पॉइंट शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ आपको यस कर देना है। उसके बाद यस करने के बाद यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ESC से आपको बैक करना है। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको F9 ठीक परचेज करना है, यहाँ पर 1 करना है। उसके बाद मान लीजिए मिस्टर अकबर द्वारा मैं परचेज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं न्यू नंबर दे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 1 हो गया क्योंकि मैं पहला कर रहा हूँ। और ऑर्डर नंबर में जैसे पहला ऑर्डर कर रहा हूँ का डिस्काउंट वाला, तो मैं पहला कर दूँगा। एड्रेस लिख देता हूँ, बासी कर देता हूँ, बासी करने के बाद स्टेट उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। उसके बाद इंटर बटन परचेज़ कर देता हूँ। नेम ऑफ आइटम में जैसे मान लीजिए कीबोर्ड मेरे पास 110 पीस है, तो 110 को चुनूँगा, इंटर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे 1 कर दूँगा, यहाँ पे नॉट गोडाउन चुन लेता हूँ बस्ती। ठीक। यहाँ पर 15 डेज कर देता हूँ, क्वांटिटी मान लीजिए 5 पीस कर देता हूँ। रेट आपका 390 रुपये, मान लीजिए डिस्काउंट आप 1% कर देना चाहते हैं। चलिए 1 करना था, 1% अगर आप कर देना चाहते हैं तो अभी आपका दिखेगा एंड ऑफ लिस्ट। ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका माउस पे आपको यहाँ 1 कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ से आपका बस्ती हो गया, यहाँ से आपका 20 डेज एक्सपायरी डेट, क्वांटिटी मान लीजिए 7 पीस हो गया। इंटर। डिस्काउंट पे मान लीजिए 5% आप कर देना चाहते हैं तो 5% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद यहाँ से पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लगा देंगे आप 2%। उसके बाद यहाँ जाएंगे आप, इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इसको मैं देखना चाहता हूँ कि यह मेरा डिस्काउंट वाला बना है कि नहीं बना है, तो इसके लिए पुनः डिस्प्ले पे जाना है, आपको डे बुक पे जाना है, और यहाँ सबसे नीचे आपका परचेस होगा ये आपका। ठीक। उसके बाद ALT+P दबाना है, यस करना है, और यहाँ से मैं डिस्काउंट के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। ESC से आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद में इसको
मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यस कर देता हूँ और यहाँ डिस्काउंट वाले कॉलम पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका दिख रहा है कि मतलब किस तरीके से आपका ये बना है। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट पे 1% है 5 पीसी पे, उसके बाद आपका यहाँ पे 7 पीस पे 5% है। तो अगर जो इसके अनुसार जोड़े तो 1% इसमें घटा है और 5% इसमें घटा है। ठीक है, उसके बाद पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज 51 रुपये 91 पैसे लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिस्काउंट वाला जो आप पूछ रहे थे कि डिस्काउंट कैसे लगाया जाता है, तो मैं इसको इसमें बता दिया हूँ कि परचेस ऑर्डर में डिस्काउंट को कैसे लगाना, इसी तरीके से आप सेल ऑर्डर में भी डिस्काउंट को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा बच रहा है वो है आपका पेरोल और अटेंडेंस। ठीक है, वो टैली का आपका लास्ट वाउचर है, तो इसके लिए आपको अगले दिन ये नेक्स्ट वीडियो आप यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, बाय।